हमारा तो मुतालबा है कि जंग ही होनी चाहिए। हाँ जी, इसी से मसले हल होंगे, ऐसे बगैर। ये बच्चे के हाथ में आपने खंजर देकर लेके आए, इसका क्या मतलब है? ये गुस्ताखों का सर काटने के लिए। अच्छा। हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। यार आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो डेली स्वैग से है एंड पाकिस्तान से है। और वीडियो का टाइटल बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धमाकेदार है, प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान अगेंस्ट तुर्की। वीडियो जब तक पूरी नहीं देखेंगे तब तक समझ नहीं आएगा कि इस वीडियो में होने क्या वाला है और हो क्या रहा है। और जानेंगे थोड़ा हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन तुर्की के लिए और अपने इंडिया के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का कोई वीडियो चले और इंडिया की बातें ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इंडिया को याद करने के, चाहे अच्छाई से चाहे बुराई से। वीडियो होगी बहुत मज़ेदार। लेकिन स्टार्ट करूँ वीडियो इससे पहले एक बात और, अगर अब तक आपने ड्रीम होम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, कब करोगे, और प्रेस कर दो बेल आइकन को, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली का मिलता रहे और आप यूं ही मुझे सपोर्ट करते रहें। बिना देर किए, बिना चूचे पड़ किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ एंड इसको बिल्कुल मत करिएगा वीडियो को। एहतजाज हो रहा है, ये किस पर्पस से हो रहा है? ये स्वीडन के अंदर जो कुरान पाक की को जलाया गया है, बेहुरमती की, उस सिलसिले में जुमातुल मुबारक के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा काफिला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम हुज़ूर क़िबला हाफिज़ साहब हुसैन रिज़वी साहब के ज़ेरे क़यादत बहुत बड़ा जुलूस था। तो मैंने कवर किया उसे। किया है, हाँ बहुत अच्छा किया आपने, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सर ये ठीक हो गया, आज भी एहतजाज हो रहा है। सर एक सवाल है मेरा, मुसलमानों की रिस्पेक्ट, मुसलमानों की वैल्यू दुनिया के आगे कम क्यों होती जा रही है? हमारी एक तरह की रिस्पेक्ट हमारे नबी की, आप देखेंगे दुनिया में अगर दूसरा सबसे बड़ा मजहब इस्लाम बन चुका है, सबसे पहला इस टाइम क्रिश्चियंस है, ईसाई हैं, दूसरे नंबर पर इस्लाम है। सर दूसरा बड़ा मजहब है, लेकिन फिर भी स्वीडन के अंदर ये होना, उसके बाद फ्रांस के अंदर ये होना, वक्फे से ये होना, क्या इससे क्या जाहिर करती है दुनिया के सामने? अगर हम आज पाकिस्तान का इतना लाचार है, सिर्फ यहाँ पर बैठकर हम जुलूस और धरना दे रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आलमी दुनिया के आगे? मकसद सिर्फ मैसेज देना है। इसका हाल तो यही है कि हमारे जो बड़े लोग हैं वो इस पर कोई ना कोई इक़दाम करें, कानून बनाया जाए, या इस हवाले से कोई, हमारा तो मुतालबा है कि जंग ही होनी चाहिए। हाँ जी, इसी से मसले हल होंगे, ऐसे बगैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तक कौम जिहाद करती रहेगी वो बाइज़्ज़त रहेंगे। इसलिए जब से पाकिस्तान बना इस तरह कोई सूरत हाल ही नहीं हुई, इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि या तो इनको अच्छे तरीके से लगाम दी जाए, नहीं तो फिर इंशाल्लाह वक्त आएगा तो तहरीक अल्लाह के फजल से ये सारे इक़दाम करना जानती है। सर जंग हम किससे करेंगे? कितने गैर मुस्लिम लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ बकवासात करते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, जो कुरान पाक, ये सब काफिर लोग हैं, इनके यही इनका हल है, इसके अलावा कोई नहीं। ये तो हम अपना फरीज़ा अदा करें जिनके पास कोई ताकत नहीं है। हाँ। सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कभी किसी शख्स ने ऐसा कोई काम किया हो और उसके खिलाफ जंग की हो, ऐसा कोई वाक़या मिलता है? बड़े काब बिन अशरफ को नबी पाक सल्लल्लाहु खुद ही कत्ल कराया, ऐलान फरमाया कौन उसको कत्ल करेगा, तो साहबा ने की ज़ुराम उसको कत्ल करवाएगा। और बेशुमार वाक़यात हैं, एक थोड़ा है। साहबा ने अपने अजीज़ व अकरम मामू का किसी ने सारुल ला दिया, किसी ने अपने बाप का, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत सबसे आला इज्जत है। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं है, अगर वो है तो सब कुछ है। बिल्कुल सही हो गया सर। सर क्या लगता है कि आपको अभी के मौजूदा सिनेरियोज को देखते हुए पाकिस्तान की रिस्पेक्ट दुनिया के सामने है? पाकिस्तान एज अ मुसलमान, मुसलमानों की जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, उन मुसलमानों की इज्जत है दुनिया में? इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन जो हमारे बड़े वो कुरान नहीं जानते, वरना नबी हमारे बाबा जी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इज़्ज़त उसी की होगी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करेगा। तो ये एक ही कानून है पाकिस्तान की इज़्ज़त का, पाकिस्तान की मैशी मामलात को ठीक करने का एक ही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे पहरा दिया जाए, वो होगी तो सब काम ठीक हो जाएंगे। सही हो गया। वीडियो में आगे बढ़ूँ, हम कर लेते हैं इस पर थोड़ी सी चर्चा कि ये मामला है क्या, क्यों यहाँ पाकिस्तानी पब्लिक ऐसे बाहर बैठ के कुरान को हाथ में लिए क्या कर रही है, ये क्या रीज़न है। स्वीडन में 28 जून को एक इराकी नागरिक ने मस्जिद के बाहर मुसलमानों के पवित्र कुरान को जला दिया, जिसके बाद कई इस्लामिक देशों ने पूरे इस घटनाक्रम की बहुत ही बुरी तरह से निंदा की। वहीं स्वीडन के गवर्नमेंट ने अपने आप को पूरी तरह से बचाते हुए बहुत ही सफाई के साथ कह दिया कि इस पूरी घटना में वहाँ के किसी भी सरकार का कोई हाथ नहीं है, कोई मत नहीं था ऐसा। ये जो हुआ है, वहाँ की गवर्नमेंट ने बचते हुए पूरी तरह से इस्लामोफोबिक बताते हुए कहा कि यह किसी भी तरह से स्वीडन की सरकार का मत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के एक्ट का किसी भी प्रकार से समर्थन भी नहीं करती है। बकरीद का मौका था जब इस मौके पर कुरान जलाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसे में स्वीडन में पवित्र कुरान को जलाने की इस घटना के बाद दुनिया के सभी मुस्लिम देश आग बबूला हो गए हैं। दुनिया के कई देशों में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है। इसके साथ ही मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने भी स्वीडन पर दबाव बनाया है। इसके बाद अब स्वीडन ने भी इस घटना की निंदा की है और जाहिर सी बात है करेगा ही, क्योंकि किसी के भी पवित्र ग्रंथ को जलाने का हक, जलाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये है पूरी कहानी जो कि बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मचाए हुए है
पूरे देश में। यहाँ इस मसले को लेके जगह जगह पर हर देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुस्लिम आग बबूला हो गए हैं क्योंकि उनके पाक कुरान को जलाया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, मुझे वो मुसलमान पसंद है जो ताकत के लिहाज से दूसरे मुसलमान से, वो मुसलमान जो ताकत के लिहाज से ज्यादा हो। ताकत में सर हर चीज आती है ना, पैसा भी आती है, पावर भी आती है, हर चीज। आप जब आपके पास पैसा होगा आप दूसरे मुसलमान की मदद करोगे। आपके पास आज पैसा होता तो पाकिस्तान के एक कलम की मारती, स्वीडन आकर झुकता, स्वीडन आके माफी मांगता। मानता या नहीं मानता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा पैसा है। अगर नहीं है तो कुछ नहीं। देखो उससे कोई डिनाई कर ही नहीं सकता सर। मुसलमान होने के नाते हर बंदे पर फर्ज है, हर बंदा ये मानता है कि हमारे नबी की जो सुन, मसला ये है, देखें सहाबा के दौर में कितना पैसा था, क्या उस वक्त ये सारी माशी मामला थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे। सारे मुल्कों के अंदर इस्लाम का डंका था। सर कैसे था? इसलिए कि उनके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलास के साथ मोहब्बत थी। अगर कोई बात करता था तो सारा कलम होता था। ये नहीं कि एक सवाल, उस टाइम के मुताबिक साहबा कराम के पास उस किस्म की टेक्नोलॉजी थी, उस किस्म के मैन पावर था उस टाइम के, लेकिन आज के मुसलमान के पास क्या, आज के पाकिस्तानी के पास क्या वो वाली टेक्नोलॉजी, वो वाला दिमाग, वो वाला माइंडसेट जो कि आज के मुताबिक सर्वाइव करना, आज के टाइम के मुताबिक। आज नेट का टाइम है सर, आज मोबाइल का दौर है, उस मुताबिक हम तैयारी नहीं करेंगे। आप देखेंगे ये नशर कहाँ पे हो रहा है, ये ऑनलाइन शो हो रहा है। अगर हमारे पास पावर होती तो हम क्या इसको कंट्रोल ना करते? मुसलमान के पास पावर होती, आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आगे लेके जा सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसना हुस्ना को हम इस काबिल होते या ना होते अगर हमारे पास इल्म ज्यादा होता दूसरों से? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारी चीज़ें उसी के तहत ही हैं। कोई भी दुनिया का हम काम लेना, नबी पाक सल्लल्लाहु हर तरीका बताया, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। लेकिन हम अधूरे खुद बन गए कि हमारा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर मुकम्मल तौर पे यकीन नहीं, ईमान नहीं। हम गैरों की तरफ देखते हैं जिसकी वजह से हम हर तरफ बेइज्जती से अलावा कुछ नहीं है। हमारे बार वज़ीर आज़म जाते तो वो कहते मांगने आगे, वो पहले ये बातें शुरू कर देते हैं। इसका क्या कि खुद हम अपने जेब से कुछ नहीं खर्च करते। आप मुझे बताएं, मौजूदा टाइम के अंदर हमारी दुनिया में ज़्यादा इज्जत है या इंडिया की ज़्यादा इज्जत है? हमारी इज्जत है। किस तरह से हमारी किसी भी दुनिया में मुसलमान ही की इज्जत है। वो बज़ाहिर देखे ना, टेक्नोलॉजी जैसे आप कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी दौर है। मुसलमान की मैं यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की ज़्यादा इंडिया इज्जत है या फिर इंडिया की? पाकिस्तान की। सर मुझे बताएं किस तरह से ज़्यादा इज्जत? ये हर वाले से ही। सर कोई एक वाकया बताएं, कोई एक वजह बताएं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे उमूमन जो हम शो करते हैं जी, पाकिस्तान में ये अगर बाहर के मुल्कों में ये चीज़ें देखें तो वहाँ भी गुर्बत इंतहा दर्जे की है, वहाँ भी ये लाचार बेकानूनी हर जगह पे है। लेकिन हमारे चूंकि शो किया जाता है, ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो चूंकि दिखाते नहीं है। मसला सिर्फ ये है, मुल्क की बदनामी करते हैं। उनकी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई, 5वीं बड़ी मैशत इंडिया ने बना लिया। दुनिया क्यों सलूट कर रही है? दुनिया की सबसे बड़ी आलमी मंडी बन गया वो। सर मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास ना पैसा है, आपके पास बिजनेस है, कारोबार है, तो दुनिया आपको सलूट करेगी। आपका भाई भी आएगा, आपको नहीं भी जानता, वो भी कहेगा मेरा भाई है, इसको आगे बढ़ाओ। सर यही सीन हो रहा है इंडिया के साथ। हम क्या कर रहे हैं? हम प्रेफरेंस नहीं दे रहे। हम बाहर से जो भी कंपनियां आ रही हैं उनके साथ हम मिलकर काम नहीं कर रहे। उनके साथ बेसलूकी गद्दारी के मामला उनके साथ भी हम करते हैं। इसलिए हमें चाहिए सर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। इंडिया की इज्जत है तो क्यों है, मैं बताता चलो। जो मैं सर की तरफ जाना चाहूंगा, सर थोड़ा आगे आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चे के हाथ में आपने खंजर देकर लेके आए, इसका क्या मतलब है? ये गुस्ताखों का सर काटने के लिए। अच्छा, गर्त में गिरने के बाद भी अगर भिखारिस्तान की ऐसी ऊंची आवाज़ सुनती हूँ तो मेरे भी गुर्दे में दर्द होने लगता है। और क्या ही करूँ यार, मैं बोले बिना रह नहीं पाती हूँ। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस विषय पर जो इन महोदय ने कहा। तो बात करते हैं भिखारिस्तान के उस इतिहास में सबसे बड़े आर्थिक संकट की जो इस टाइम में भिखारिस्तान झेल रहा है। और ये बात नकारने जैसी नहीं है। वहाँ महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है, इसकी कोई हद नहीं है। लगातार दूसरे महीने में देश में महंगाई एशिया में सबसे ज़्यादा रही है। कंगाल हो रहे पाकिस्तान की जो हालत है वो बिल्कुल भी खस्ती हो चुकी है और ये बात सभी जानते हैं। और इसी महंगाई के चलते मैं आपको एक और भी न्यूज़ देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की सेना ने ईंधन की कमी के चलते, महंगाई के चलते इस साल दिसंबर तक सभी सैन्य अभ्यास रद्द कर दिए हैं। सभी सैनिकों के जो अभ्यास कराए जाते हैं उनको रद्द कर दिया गया है। आर्मी की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि उनके हथियारों और टैंकों में अब जंग लगने हैं क्योंकि उनके पास युद्ध अभ्यास के लिए अब तेल ही नहीं है। बार बार जंग की गीदड़ भरी धमकी देने वाला पाकिस्तान भिखारिस्तान अब आया है नीचे। क्योंकि आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान के पास अब हो गई है तेल की कमी, जिसके वजह से उनका युद्ध अभ्यास अब नहीं होगा दिसंबर तक। अब उनके हथियारों में और टैंकों में जंग लगने वाले हैं क्योंकि युद्ध अभ्यास तो होगा नहीं। सो ये बात तो आप भी समझ चुके होंगे कि स्थिति कितनी ख़राब हो चुकी है, कितनी बदतर हो चुकी है। तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है इस सब्जेक्ट पर। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आपके कहने के सबसे बड़ी तरक्की पाकिस्तानी है। हाँ जी। कहाँ पर है? मुझे नज़र नहीं आ रहा है कितनी दुनिया कहीं सड़कों पे दिखाएं ना, दुनिया में इंडिया में कहीं दिखाएं। इंडिया पानी छोड़ता है, किस लिए छोड़ता है? वो मुसलमान डूब जाए इसलिए।
सर इंडिया पानी इसलिए छोड़ता कि हमने अपने दफा नहीं ना किया हुआ। आज हम डैम बना लेते तो क्या इंडिया का पानी हमें कुछ कहता? नहीं, अगर इंडिया ऊंचा ना होता तो हम उससे सवाल करते ना। इंडिया ऊंचा है तो वो पानी छोड़ सकता है ना। अगर दुनिया के बहुत सारे यही पाकिस्तान ऊंचा होता तो फिर इंडिया के हम बताते हैं इंडिया का कैसे सवाल किया जाए। दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो कि ऊंचे भी हैं नीचे भी हैं, वो अपने दिफा करना जानते हैं। हम अपना दिफा करना नहीं जानते, हम दूसरों को बुरा कहना दिफा चाहते हैं। करने तो आएंगे सारे, लेकिन ये थोड़े बैठे हैं दिफा करने के सर लिए। अगर हमारे पास एजुकेशन होती, हमारे पास इल्म होता तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी थी। आज हम अपने कलम से दुनिया को काबू हमारे हुक्मरान ही गलत है भाईजान। सर आप हुक्मरानों पर ना डालें, आप हुक्मरानों पर ना डालें, अब आप हुक्मरानों पर ना डालें, आप अपने ऊपर भी आए, आप अपनी बात भी करें। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? छोड़िए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ हुक्मरानों की वजह से हो रहा है। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर नाम आपका? हाजी मोहम्मद सिद्दीक। सर क्या करते हैं और ये अपना थोड़ा तारुफ करवाइएगा हमारे ऑडियंस में। जी, मेरा नाम हाजी मोहम्मद सिद्दीक है, अमीर डिवीज़न लाहौर। और आज हम जहाँ कुरान पाक की जो स्वीडन में बेहुरमती हुई है उसके ख़िलाफ़, स्वीडन मुल्क के ख़िलाफ़ हम एहतजाज कराने के लिए यहाँ आए हैं कि ताकि हम अपने अल्लाह के कलाम जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अक़दस पर नाजिल हुआ उसकी हिफाजत के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए हाजिर हैं। आज हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अगर कल को ज़रूरत पड़ती है तो इंशाअल्लाह हम अपनी जानों के नजराने भी पेश करने के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल सही। सर एक सवाल यहाँ पर मेरा आपसे ये बनता है, क्या मुसलमान इतना कमज़ोर हुआ है कि सिर्फ अपने हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज से ये एहतजाज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा स्वीडन पर? और स्वीडन की तरफ से अभी तक कोई भी अपोलोजाइज़ की, कोई माफ़ी की, कोई भी इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग सामने नहीं आई है। क्या वजूहत है? मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए हैं? क्या पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि अपना दिफा, अपने नबी का दिफा नहीं कर सकते हम? असल बात यह है कि जी हम आवाम हैं, आवाम का हक है कि वो एहतजाज करे, और हम अपना एहतजाज अपनी हुकूमत को दिखाते हैं कि इनको कुछ शर्म आए, इनकी कुछ गैरत जागे, ताकि ये बैरूनी ममालिक जितने भी यहूद हनूद हैं और यूरोपियन यूनियन है उनको ये अपना पैगाम दें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर बना है, यहाँ मुसलमान बसते हैं और मुसलमानों के दिल रंजीदा हैं इस काम से। लिहाजा जो स्वीडन का सफ़ीर है उसके साथ बात करें, उसको निकालें। हम तो कहते हैं उसको निकाल दें, हमारा तो ये मुतालबा उसको निकालें ताकि उनको एहसास हो कि ये कुरान मुक़द्दस किताब है, इसकी तौहीन करना किसी बंदे को भी काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल सही। सर हर किसी के मज़हब की तौहीन नहीं करनी चाहिए, हर किसी का मज़हब उनके लिए ज़रूरी है और हर बंदा अपने मज़हब के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। सर यहाँ पर एक और सवाल पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान के रिलेटेड सवाल है। कि पाकिस्तान के तकरीबन 80,000 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं वो अभी तुर्की, हमारे भाई मुल्क के अंदर गए हैं, और वो तुर्की यहाँ से जो अनपढ़ सारे लोग डंकी मार के गए हैं और वो बड़े इस टाइम परेशान हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें इस तरह की गैर इखलाकी काम करनी चाहिए कि अदर दूसरे मुल्क हमारी थू करे, और रिस्पेक्ट हमारी है दुनिया के अंदर जो कि मौजूदा सिनेरियो चल रहे हैं इन सबको देखते हुए? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने ही मुल्क पाकिस्तान में ही काम करने चाहिए और गैर कानूनी काम कोई भी नहीं करना चाहिए। हम तो इस हक़ में है ही नहीं है कि कोई गैर कानूनी काम किया जाए, और अपने मुल्क के कानून के मुताबिक काम करें, चलें जो कानून कहता है। लेकिन यहाँ कानून के भी दो पहलू हैं, अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है, हुक्मरान के लिए और कानून है। इस्लाम का कानून यह है कि सब के लिए वो एक ही कानून रखता है और हर एक को कटहरे में खड़ा कर लेता है। बिल्कुल सही। सर एक और सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगा, आसिया को जानते होंगे कि जो गुस्ताखी रसूल थी पाकिस्तान के अंदर, सर उसको किस तरह से निकाला गया? इस बात को मैं रिलेट करना चाहूँगा कि आप स्वीडन के अंदर देखें, बेहुरमती करने वाले कुरान मजीद के सर पूरे दुनिया के उस समय इस टाइम 2.5 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है, 2.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान है, और 2.5 अरब के सामने देखें, और अमेरिका एक इतना पावरफुल है कि वो आसिया को यहाँ से रातों रात गायब करा दिया और पता ही नहीं चला हमें। क्या कहना चाहेंगे, हम क्या इतने कमज़ोर हो गए हैं, या हम इल्म से पीछे हैं, या हम टेक्नोलॉजी से पीछे हैं? क्या वजूहत है? क्या हमें ईमान की कमी है जो दुनिया से हम इतने पीछे कि हम अपने दिफा भी नहीं कर सकते दुनिया के सामने? जो हमारे लोग बरसरे इक़्तिदार आते हैं वो बेहिस हो चुके हैं, उनका ईमान जो है ना वो कमज़ोर हो चुका है। उनका ईमान सिर्फ अब पैसा ही पैसा है, दौलत ही दौलत है कि दौलत आनी चाहिए, पैसा हमारे पास आना चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा दौलत बना लें, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ईमान की है, ना कुरान की है, ना नबी की इज़्ज़त की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ गरीब भी हम ज़रूर होंगे, हम ये नहीं कहते ऐसे हैं, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें ईमान चाहिए और रसूलुल्लाह की इज़्ज़त चाहिए, कुरान की अज़मत चाहिए, इसके ऊपर हमारा सब कुछ कुर्बान है, हम इसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कैसी लगी आपको ये वीडियो? क्या राय है आपकी इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।